Good morning, class 8th. This is your chapter number 14, the world renowned nose. मतलब विश्व प्रसिद्ध नोज। इस चैप्टर में हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो नाक है वो बहुत जो नॉर्मल साइज है उससे काफ़ी बड़ी हो जाती है और कैसे वो बहुत एकदम फेमस हो जाता है, फिर डी फेम हो जाता है। तो हम उसका पूरा जो स्टोरी लाइन है उसकी लाइफ का वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड रीनाउंड नोज इज अ स्टोरी ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द मासेस। जो ये चैप्टर है वर्ल्ड रीनाउंड नोज, ये साइकोलॉजी ऑफ मासेस मतलब लोगों की सोच कैसी कैसी होती है इस बारे में हमें स्टोरी में पता चलेगा। जो समाज जो सोसाइटी है वो किसी के बारे में कैसी सोच रखता है। The humorous piece talks about how one man who bears a distinct physical unique experience. यहाँ पर जो ह्यूमरस लोग हैं मतलब जो रस लेने वाले लोग होते हैं, किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है ना तो लोग चटकारे ले लेके बातें करते हैं। तो ऐसे लोग जो थे उनके पास एक नया टॉपिक आ जाता है कि कैसे एक जो इंसान है उसके अंदर एक स्पेशल यूनिकनेस आ जाती है। द पीक्स ऑफ फैंटास्टिक अचीवमेंट एज वेल एज द डेप्थ ऑफ डिफीट एंड डिसअपियर। कभी तो वो बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है अचीवमेंट्स के, सब कुछ पा लेता है और फिर एकदम से वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मतलब धड़ाम से वो सारी चीज़ें उसकी नीचे आ जाती है, जो उसे फेम मिला होता है, जो प्रसिद्धि मिली होती है, वो सब एकदम डिमोलिश्ड हो जाता है। ऑल बिकॉज ऑफ सोसाइटी इज व्यू ऑन हिज यूनिक फिजिकल फीचर। सिर्फ किस लिए? समाज की वजह से। समाज उसे किस नज़रिए से देख रहा होता है? उसकी यूनिक फिजिकल फीचर की वजह से, उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो अबाउट इन डिटेल। इट इज़ अ स्टारलिंग पीस ऑफ न्यूज़। ये बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ आई है। क्या आई? दैट नोज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें बताते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताते हैं। तो उन लोगों के बीच में एक नया मैटर आ गया, एक नया मामला आ गया झगड़े का या आपस में बहस करने का। क्या आ गया? किसी की नाक, किसी की जो नाक है उसके बारे में वो लोग बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। आई रिकॉर्ड हेयर द ट्रू स्टोरी ऑफ दैट नोज। और मैं यहाँ पर उस नोज के बारे में एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। द वंडर ऑफ दैट वर्ल्ड रीनाउंड नोज हैड कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। और इस कहानी को कितने एज हो गए हैं? 24 ईयर्स एज हो गए हैं व्हेन द स्टोरी बिगन। जब ये स्टोरी शुरू हुई थी आज से 24 साल पहले। नो वन न्यू हिम बिफोर दैट। उससे पहले उस आदमी को कोई नहीं जानता था। डज द 24th ईयर इन अ पर्सनस लाइफ हैव एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस? क्या किसी इंसान की लाइफ में 24 साल कोई मायने नहीं रखते? हु नोज, किसे पता है? इफ वन लुक्स थ्रू द रिकॉर्डेड पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री वन फाइंड दैट द 24th ईयर हैड अ सिग्निफिकेंस इन मेनी ग्रेट लाइव्स। अगर आप पास्ट के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 साल कई लोगों की जिंदगी पलटने में भी मायने रखे हैं। मतलब 24 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री नीड हार्डली बी टोल्ड दिस। लेकिन हिस्ट्री के स्टूडेंट को शायद ही कभी इस मैटर के बारे में बताया गया होगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वॉज अ कुक। हमारी स्टोरी का हीरो कौन है? मेन पर्सन कौन है? एक कुक। कुक सभी को पता है, जो खाना बनाते हैं, शेफ जो होते हैं। अ किचन वर्कर इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर इंटेलिजेंट। वो कुछ ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं था। ही कुड नॉट रीड एंड राइट। वो लिख पढ़ नहीं सकता था, मतलब अनपढ़ था। हिज वर्ल्ड वाज कन्फाइंड टू द किचन। उसकी दुनिया किचन से खत्म होकर किचन पे ही खत्म हो जाती थी। बिकॉज ही वॉज अ कुक, क्योंकि वो तो एक कुक था, उसको किचन के बारे में सारी नॉलेज थी। ही वॉज टोटली इनडिफरेंट टू हैपनिंग आउटसाइड द किचन। किचन के बाहर क्या चीजें हो रही हैं उसको कुछ भी नहीं पता था। वाई शुड ही पे अटेंशन टू देम? तो उसे बाहर की चीजों से मतलब ही क्या लेना देना। ही कुड ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन। वो पेट भर के खाना खा सकता था, क्योंकि भाई किचन उसका नाम है, सॉरी किचन उसके नाम है, उसके हाथ में सब चीजें खाने पीने की है। तो जो मर्जी खाओ। इंसान किस लिए कहते हैं ना, इंसान खाने के लिए जी रहा है, तो खाने के लिए उसके पास सब कुछ है। तो उसके बाहर की चीजों से होने से उसे क्या लेना देना। इनहेल एज मच स्टफ एज ही वांटेड। वो हर उस चीज को सूंघ सकता था, हर उस चीज की खुशबू ले सकता था जो उसे अच्छी लगती थी। स्लीप वर्क, सोता था, काम करता था। हिज डेली रूटीन वॉज कन्फाइंड। उसका जो डेली रूटीन था वो बिल्कुल फिक्स था।
to these activities, इन कामों को करने के लिए. He did not know the names of the month of the year. उसे तो साल के महीने भी नहीं याद रहते थे, उन्हें नाम भी नहीं पता थे, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी था. When it was time for him to receive his salary, his mother would came and take it. और जब भी उसका सैलरी लेने का टाइम आता था, उसकी माँ आती थी और सैलरी लेकर चली जाती थी. If he wanted snuff, the old lady herself would buy it for him. और अगर अपने लिए उसे कुछ चाहिए होता था तो उसकी माँ उसको खरीद कर देती थी. He lived a contented life till he reached his 24th year. वो एक कंटेंटेड मतलब बंधी बनाई लाइफ जी रहा था जब तक वो 24 साल की उम्र में पहुंचा. Then an amazing thing happened. तभी कुछ आश्चर्यजनक बात हुई. क्या हुई? His nose grew slightly in length. उसकी नाक जो थी वो लंबाई की तरफ से बढ़ने लगी. It passed his mouth. वो उसके मुंह से भी नीचे निकल गई and reached the level of his chin. और उसकी ठोड़ी तक पहुंच गई, इतनी लंबी हो गई. The nose began to grow in length every day. उसकी जो नोज थी, उसकी नाक थी, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. Was it possible to hide this? क्या उसे छुपाना पॉसिबल था? Within a month, the rose reached his navel. एक महीने के अंदर जो उसकी नोज थी वो उसकी नेवल तक, उसकी नाभि तक पहुंच गई, मतलब उसके पेट तक पहुंच गई. Did he feel uncomfortable? क्या उसको अनकंफर्टेबल हो रहा था? No, in the least. नहीं, अभी तो नहीं. He could breathe freely. वो आराम से सांस ले पा रहा था. He could inhale snuff. वो चीज़ों को सूंघ भी पा रहा था. He could distinguish between smells. वो अभी भी चीज़ों में सूंघकर अंतर कर सकता था. No inconvenience worth talking about. कुछ भी ऐसी बात नहीं थी कि उसे कोई परेशानी हो रही थी. However, हालांकि because of this nose, इस नाक के कारण the poor cook was dismissed from service. उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया. Why was the reason? Reason क्या था? No group came forward with the battle cry. कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया. Take back the dismissed employee. Political parties shut their eyes on this piece of rank injustice. कोई भी उसके साथ किए गए इस काम की वजह से, इनजस्टिस की वजह से कोई भी ये कहने नहीं आया कि सिर्फ उसकी नाक बढ़ जाने से आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला. जो पॉलिटिकल पार्टीज छोटी छोटी बातों पर धरना देकर बैठ जाती हैं, वो भी उसके साथ किए गए इस अन्याय के लिए आगे नहीं आई. Why was this man dismissed? इस आदमी को नौकरी से क्यों निकाला गया? No lover of humanity came forward with his query. कोई भी मानवता का रक्षक भी उसकी तरफदारी करने या उसका साइड लेने नहीं आया. The poor cook, बेचारा cook. No one had to tell him why he had lost his job. उसे नहीं पता कि उसकी नौकरी क्यों गई. The reason was that the people living in the house where he worked could find no peace or quiet because of him. रीज़न क्या था कि जिस घर में वो रहता था वहाँ के लोग उसकी इस नोज की वजह से बहुत परेशान हो गए थे. रीज़न क्या था? पीपल केम विजिटिंग नाइट एंड डे टू सी द लॉन्ग नोज्ड वन एंड हिज नोट. दिन रात लोग उसकी लंबी नाक देखने के लिए आते रहते थे और उसके जो मकान मालिक थे वो बहुत परेशान हो गए थे. फोटोग्राफर्स पेस्टर्ड हिम. फोटोग्राफर जो थे उसको बहुत परेशान करने लगे, सताने लगे थे. न्यूज़ रिपोर्टर बिकेम अ नॉनसेंस. न्यूज़ रिपोर्टर जो थे वो उसके लिए परेशानी का सबब बन गए थे. अ नंबर ऑफ थिंग्स वर पिल्फर्ड फ्रॉम द हाउस. पिल्फर्ड मतलब चोरी हो जाना, चीज़ों का गायब हो जाना. और उस घर में से बहुत सी चीज़ें चोरी भी होने लगी क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता था कौन क्या चीज़ उठा के ले जाता था. As the dismissed cook sat starving in his lowly hut. तो जो वो डिसमिस्ड कुक था, नौकरी से निकाला हुआ जो कुक था, वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में भूखे पेट सोया हुआ था. क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं तो खाने को कुछ नहीं. ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ वन थिंग. हिज नोज हैज एक्वायर्ड ग्रेट पब्लिसिटी. लेकिन एक बात तो उसे पक्की तरह पता थी कि उसकी जो नोज है उसको बहुत पब्लिसिटी मिल रही है, बहुत प्रसिद्धि मिल रही है. पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड कम टू सी हिम. बहुत दूर दूर से लोग उसकी नाक को देखने के लिए आते थे. दे स्टूड स्टन्ड विद सरप्राइज एट हिज लॉन्ग नोज. और उसको देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते थे. सम टच्ड इट टू. कुछ इसे छू कर भी देखते थे. बट नो वन आस्क्ड. कोई कभी उससे पूछता नहीं था. क्या? हैव यू ईटन टुडे? क्या तुमने खाना खाया? Why do you look so weak? तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? There was no money in the hut, not even to buy a small packet of snuff. उसकी झोपड़ी में बिल्कुल भी पैसा नहीं था और खाने के लिए कुछ भी लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. वन डे ही कॉल्ड हिज मदर असाइड एंड टोल्ड हर इन विस्पर, गेट दिस हॉरिड पीपल आउट एंड शट द डोर. एक दिन वो अपनी माँ को अपने पास बुलाता है और धीरे से बुत बताते हुए कहता है,
इन गंदे लोगों को, इन भयानक लोगों को बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। Good fortune dawned on the mother, and soon after that day, people began to bribe the mother to see the son's nose. और ऐसा करते ही उसकी माँ की वजह से जो उसका भाग्य भाग्य था, गुड फॉर्च्यून, अच्छा भाग्य था, वो अराइज हुआ, वो शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा बंद करा, लोग उसकी नोज देखने के लिए उसकी माँ को रिश्वत देने लगे कि थोड़े से पैसे ले लो, एक बार हमें अंदर आने दो। Some upholders of justice protest against this corruption. अब जो न्याय के रखवाले थे, लोग जो थे बड़े बड़े, वो इस करप्शन के लिए आगे आए कि भाई ऐसे रिश्वत देके थोड़े ना किसी को मतलब नोज दिखाई जाती है ना। पहले जो लोग उसे पूछ भी नहीं रहे थे, जब वो भूखा था, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जब उसे नौकरी से निकाला गया, तब उसे कोई नहीं पूछता था। और जैसे ही उसने उस नोज के लिए पैसे इकट्ठा करने शुरू करे, तब जो न्याय के रखवाले थे वो लोग इस बात के लिए आवाज उठाने लगे। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के एक्शन ना लेने के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने धरने दिए। एंड जॉइंड रेवोल्यूशनरी पार्टीज आउट टू सैबोटाज द गवर्नमेंट, और तरह तरह के षड्यंत्र रचे। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां आई जो गवर्नमेंट को गिराने के लिए धरने देकर बैठ गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि स्टोरी नाक से शुरू हुई है, लेकिन स्टोरी में आपको कुछ समझाने वाली चीजें हैं। ये है कि लोगों को किसी के साथ अच्छा बुरा क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या परेशानी है, किसी के साथ क्या नहीं है। बस वो धरने देने के लिए या अपनी एक गैदरिंग के लिए एक टाइम ढूंढते हैं, एक मौका ढूंढते हैं। जब उस इंसान को खाने की जरूरत थी तब कोई उसके पास नहीं आया, और जैसे ही वो अपने लिए कुछ इकट्ठा करने की सोचने लगा, उसने अपने ही बॉडी से पैसा कमाने की सोची, तो लोगों को इसमें प्रॉब्लम होने लगी। लोग धरना देके बैठने लगे, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेने लगे, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी के हमारे बहुत सारे पहलुओं को दिखा रहा है। सोसाइटी के हमारे दोनों साइड दिखा रहा है, गुड साइड बैड साइड इस चैप्टर में आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रीव डे बाय डे। तो लॉन्ग नोज्ड वन की जो इनकम थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग उसकी नोज देखने के लिए आने लगे, रिश्वत देने लगे। वाई से मोर, अब ज्यादा क्या कहना। इन 6 years द पुअर कुक बिकम अ मिलेनियर। 6 साल में जो वो गरीब कुक था वो मिलेनियर बन गया, करोड़पति बन गया। ही एक्टेड थ्राइस इन फिल्म्स, उसको फिल्में मिली, उसने 3 बार फिल्मों में काम किया। वट वास्ट ऑडियंस वट अट्रैक्टेड बाय द टेक्निकल फीचर फिल्म, और कितनी सारी संख्या में जो ऑडियंस थी, लोग आई थी उसकी मूवी देखने के लिए यार, उससे काफी प्रभावित भी हुई। द ह्यूमन सबमरीन, क्या नाम था उसकी मूवी का? ह्यूमन सबमरीन। 6 poets wrote epic poem about the noble qualities of the long nosed one, और 6 पोएट्स ने, 6 राइटर ने उसकी लॉन्ग नोज के बारे में, लॉन्ग नोज की क्वालिटी के बारे में कविताएं भी लिखी। 9 well-known writers wrote biography of the long nosed one, 9 प्रसिद्ध लोगों ने उसकी बायोग्राफी लिखी। एंड वॉन वेल्थ एंड एक्लेम। ही हैड 2 सेक्रेटरीज, अब उसने अपने पास 2 सेक्रेटरी भी रख ली। 2 कॉमली अकम्पलिश्ड वुमेन, बहुत ही सुंदर सी, जिन्हें कहते हैं कोमली, मतलब ऐसे हम कहेंगे बिल्कुल छरहरी पतली सी औरतें। बोथ ऑफ देम लव्ड द लॉन्ग नोज वन, और दोनों ही जो सेक्रेटरी थी वो उसको प्यार करती थी। ये सब क्यों हो रहा है? ये जो हमने पैसेज पढ़ा अभी तक, ये क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज ही बिकम अ मिलेनियर। अब वो पैसे वाला हो गया। जब वो गरीब था उसे कोई नहीं पूछता था, और जैसे ही वो पैसे वाला हुआ, लोगों को जो उसकी नोज थी वो बहुत अच्छी लगने लगी, उसे फिल्में मिलने लगी, लोग उसके बारे में पोयम लिख रहे हैं, लोग उसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही बिकम फेमस और ही बिकम अ मिलेनियर। कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम, दोनों ही उसकी जो सेक्रेटरीज थी वो उसको पूजा करती थी, मतलब इतना ज्यादा उसको प्यार करती थी, उसको इतना मानती थी। When two beautiful females love the same time, there is a bound after wealth. जब 2 औरतें एक ही आदमी के प्यार में पड़ जाएं तो मुश्किलें तो आएंगी। Trouble came into the life of long nosed one. Long nosed की लाइफ में भी मुश्किलें आई। Other people also loved the long nosed one. बहुत से और लोग भी थे जो उस आदमी से प्यार करते थे। The long nosed one gave his opinion in important world event. तो लॉन्ग नोज्ड वन जो था, जो लंबी नाक वाला आदमी था, वो वर्ल्ड इवेंट, जो हाई लेवल पे जो इवेंट्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, वहां पर जाकर अपने ओपिनियन भी बताता था।
न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हिज कमेंट, न्यूज़पेपर में उसके दिए गए कमेंट पब्लिश किए जाते थे। क्या लिखा आता था? एन एरोप्लेन विद द स्पीड ऑफ 10,000 माइल्स एन आवर हैज बीन बिल्ट। उसने एक सेमिनार में कहा कि एक एरोप्लेन जो है, ऐसा एरोप्लेन बनाया गया है जो 1 घंटे में 10,000 मील तक जा सकता है। अब ये सच है या झूठ, इन बातों को कोई नहीं जांचता था। Dr. Bondrose Ferrosi Soros has brought a dead man to life. The long-nosed one made the following speech about it. Long-nosed one ने किसी और कार्यक्रम में क्या स्पीच दी कि कोई डॉक्टर है बॉन्ड्रोस फरोसी सोरोस, उसने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया. It was at this time that conspiracies were hatched to capture the long-nosed one. ये वो समय था जब long-nosed one के अगेंस्ट बहुत सारे षड्यंत्र होने लगे. Capturing something, taking something by physical conquest was nothing new. किसी चीज को कैप्चरिंग समथिंग मतलब किसी चीज को छीन लेना, चाहे आप मानसिक रूप से छीने चाहे फिजिकल रूप से छीने, ये कोई नई चीज नहीं थी. किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कोई चीज को इन्वेंट किया है और आपने उसको अपना नाम दे दिया है, ये कोई नई बात नहीं होती. द मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कंकोस्ट एंड कैप्चर. आपको इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनने या पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि किसी ने किसी चीज़ को बनाया और उस पर क्रेडिट किसी और ने ले लिया. वट इज द कैप्चरिंग? कैप्चरिंग क्या होता है? किसी चीज़ को छीनना क्या होता है? सपोज यू प्लांट कोकोनट सीडलिंग ऑन अ पीस ऑफ अ बैरन लैंड. मान लो आपने एक बंजर ज़मीन पर या एक नई ज़मीन पर कोकोनट सीडलिंग्स, कोकोनट के बीज उगा दिए. यू वाटर द लैंड एंड नेचर एंड मिन्योर इट. आपने इस लैंड की खूब देखभाल की, पानी से सींचा, खूब इसकी अच्छे से देखभाल की. यू फेंस इट इन. आपने उसकी चार दीवारी की. एक्सपर्ट एंड ईयरशिप. काफ़ी साल बीत गए एंड ट्रीज बियर फ्रूट. जो ट्रीज थे वो बड़े हो गए और उन पे फ्रूट्स आ गए, कोकोनट्स आ गए. कोकोनट हैंग इन प्राउड क्लस्टर फ्रॉम द प्लांट. और प्लांट पर कोकोनट का पूरा क्लस्टर मतलब पूरा झुंड इकट्ठा हो गया, बहुत सारे कोकोनट्स उस पाम ट्री पर लग गए. देन समवन टेकन दैट गार्डन अवे फ्रॉम यू. और तभी कोई आता है और वो कहता है ये गार्डन तो मेरा है, और वो उसको आपसे छीन लेता है. ये होती है कैप्चरिंग, कि आपने सब कुछ किया, सारी मेहनत आपने की, और एट लास्ट में कोई आदमी आके कहता है कि ये तो मेरा है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मैं ले जाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट वॉज द गवर्नमेंट दैट मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द लॉन्ग नोज्ड वन. सबसे पहले लॉन्ग नोज्ड वन की जो प्रसिद्धि थी उसको हथियाने की किसने सोची? गवर्नमेंट ने. दे ट्राइड अ कॉन्फिडेंट ट्रिक. उन्होंने एक गेम खेला. द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द टाइटल चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वन एंड गेव हिम मेडल. गवर्नमेंट ने उसको सम्मानित किया किस टाइटल से? चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वन. इट वॉज द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ हु टायर्ड द बी ज्वेल्ड गोल्ड मेडल. खुद प्रेसिडेंट ने आकर उसको गोल्ड मेडल पहनाया. द नेक ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन बाय द हैंड. अपने हाथों से. द प्रेसिडेंट पिक द टिप ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन. और उसकी नाक को ट्विक भी किया. कहते हैं ना आगे से नाक थोड़ा छेड़ देते हैं, ऐसे छेड़ा भी. द लॉन्ग नोज्ड वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी. विच वन? देयर वर मेनी पार्टीज. अब लॉन्ग नोज को वो पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी जहां पर और भी छोटी छोटी पार्टीज थी. हाउ वुड द लॉन्ग नोज ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम? लेकिन लॉन्ग नोज एक ही बार में सारी पार्टी उसको कैसे ज्वाइन कर सकता था? उसे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी तो ज्वाइन करनी थी, लेकिन एक साथ सारे को कैसे कर सकता था? द लॉन्ग नोज once said is in own tongue, why should I join party or parties? Me, I'm too tired. कहता है मैं किसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है. Then one of the secretaries said, if comrade long nose likes me, he must join my party. तो उन दोनों में से एक सेक्रेटरी कहती है अगर लॉन्ग नोज वन मुझे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो मेरी बताई हुई पार्टी को ज्वाइन करेंगे. द लॉन्ग नोज सेड नथिंग टू दैट. शुड आई ज्वाइन एनी पार्टी? लॉन्ग नोज जो है वो कहता है कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए? द लॉन्ग नोज आस्क्ड द अदर सेक्रेटरी. शी अंडरस्टूड व्हाट ही वाज एमिंग एट. शी सेड व्हाई शुड यू? तो जो वो दूसरी जो सेक्रेटरी होती है उससे पूछता है क्या मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए? वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है. वो कहती है क्यों, आपको क्या जरूरत है कोई पार्टी ज्वाइन करने की? मतलब दोनों सेक्रेटरीज अपना अपना ध्यान उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है और देखना चाहती है कि वो किसकी साइड है. बाय दैट टाइम वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है केम आउट विद द स्लोगन आवर पार्टी इज द लॉन्ग नोज्ड वन. और तभी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना जो पार्टी का स्लोगन क्या बना देती है? आवर पार्टी इज लॉन्ग नोज्ड वन. हमारी पार्टी लॉन्ग नोज्ड वन की पार्टी है. पार्टी इज द पीपल्स पार्टी, मेंबर ऑफ द
parties were incensed by this. और जब वो ऐसा स्लोगन लिखते हैं तो जो बाकी पार्टीज होती हैं वो ये देखकर घबरा जाती हैं कि भाई इसने तो लॉन्ग नोज्ड वन को अपनी तरफ कर लिया. They got at one of the secretary and made her issue a scathing statement against the long nosed one. तो दूसरी जो विपक्षी पार्टी होती है वो क्या करती है, एक सेक्रेटरी को अपनी तरफ मिला लेती है और लॉन्ग नोज्ड वन के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिलवा देती है प्रेस में. गलत क्या? द लॉन्ग नोज्ड वन हैज डिसीव्ड द पीपल, ही हैज बीन चीटिंग देम ऑल हिज वाइल. लॉन्ग नोज वन जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है. ही हैज मेड अ पार्टनर इन हिज फ्रॉड, और उसके फ्रॉड में एक पार्टनर भी है. लेट मी डिक्लेयर द ट्रूथ टू द पब्लिक, द लॉन्ग नोज इज मेड ऑफ रबड़. मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो लॉन्ग नोज की रबड़ है वो कोई असली लॉन्ग नोज जो है वो कोई असली नहीं है, वो रबड़ की बनी हुई है. ये स्टेटमेंट उसकी सेक्रेटरी प्रेस में दे देती है. वाओ, ऑल द न्यूज़पेपर्स फ्लैश द न्यूज़ ऑन देयर फ्रंट पेज. और ये न्यूज़ आते ही सारे न्यूज़पेपर जो हैं फ्रंट पेज पर इस न्यूज़ को छाप देते हैं बिना जाने कि क्या सच है और क्या झूठ. द नोज ऑफ द लॉन्ग नोज वन इज मेड ऑफ रबड़. वुड द पीपल कीप क्वाइटेड? क्या लोग अब इस बात पे चुप रहेंगे? केबल, टेलीफोन कॉल्स, लेटर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट वाज अलाउड नो पीस और क्वाइट. प्रेसिडेंट के पास हर तरफ से फोन कॉल्स, लेटर्स आने लगे. ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा सच में है? आपने जिसको सम्मानित किया है क्या वो झूठा है? When the anti-long nose party put out this statement, the opposing party made the other secretary issue a courtier statement. जब एंटी लॉन्ग नोज पार्टी वाले ने ये स्टेटमेंट सुनी, द अपोजिंग पार्टी मेड द अदर सेक्रेटरी इशू कोर्टियर स्टेटमेंट. जो तो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उस दूसरी वाली सेक्रेटरी को बोला कि तुम जाकर प्रेस में कुछ और बोलो. बी लव्ड कंट्रीमैन, मेरे प्यारे कंट्रीमैन, मेरे प्यारे नागरिकों, व्हाट शी सेड इज द लाई. तो जो दूसरी सेक्रेटरी है वो पहली सेक्रेटरी की बोली हुई बातों को कहती है कि जो भी उसने बोला झूठ है. कॉमरेड लॉन्ग नोज डिड नॉट लव हर. कॉमरेड लॉन्ग नोज जो है उसको प्यार नहीं करते थे, इसीलिए उसने रिवेंज लिया, उसने बदला लिया. शी वॉज ट्राइंग टू कीप फॉर हर सेल्फ द वेल्थ एंड गुड नेम ऑफ कॉमरेड लॉन्ग नोज. वो लॉन्ग नोज की सारी प्रसिद्धि और जो नाम है वो हड़पना चाहती है. आई एम द फेथफुल सेक्रेटरी ऑफ लॉन्ग नोज, मैं उनकी सबसे ज्यादा फेथफुल सेक्रेटरी हूँ. नोज ऑफ द कॉमरेज इज नॉट मेड ऑफ रबर, इट इज रियल एज माई ओन हार्ट बीटिंग इनसाइड मी. जो जो लॉन्ग नोज की जो नाक है वो बिल्कुल असली है, जैसे जिससे मेरा अपना दिल असली है ऐसी उनकी नाक भी असली है. What was to be done? अब क्या होना था? There was confusion in the mind of the people. अब लोगों के दिमाग में तो confusion हो गई, कौन सच्चा है कौन झूठा है. The leader of the party against the long-nosed one began finding fault with the president and the government. तो जो पार्टी लॉन्ग नोस्ट के अगेंस्ट थी उसने गवर्नमेंट के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया. स्टूपिड गवर्नमेंट, मूर्ख गवर्नमेंट. दे गेव द टाइटल ऑफ चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वन टू द डिसीवर ऑफ पीपल. गवर्नमेंट ने एक झूठे आदमी को चीफ का तमगा दे दिया. देयर इज बिट्रेयल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन ऑल. ये तो पूरे देश के साथ धोखा हो गया. द प्रेसिडेंट मस्ट रिजाइन, राष्ट्रपति को रिजाइन कर देना चाहिए. द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन, पूरे मंत्रालय को रिजाइन कर देना चाहिए. द रबर नोज्ड वन मस्ट बी किल्ड, और इस रबर नोज वाले को मार देना चाहिए. द प्रेसिडेंट रिएक्ट एंग्रीली. अब जो प्रेसिडेंट थे उन्हें भी गुस्सा आ गया. वन मॉर्निंग द आर्मी एंड द टैंक सराउंडेड द हाउस ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन. ही वाज अरेस्टेड एंड टेकन अवे. आर्मी ने लॉन्ग नोज वन के घर को घेर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया. There was news of the long-nosed one for some time. कुछ दिनों तक अखबारों में लॉन्ग नोज की न्यूज चलती रही. The people forgot about his existence. थोड़े दिनों के बाद देर वॉज नो न्यूज ऑफ लॉन्ग नोज वन फॉर सम टाइम. कुछ दिनों तक जो लॉन्ग नोज था उसके बारे में कोई खबर नहीं छपी. लोग उसके होने के बारे में भी भूल गए. जब तक आपकी खबरें छपती रहती है, तब जब तक आप खबरों में छाए रहते हो, लोग आपको जानते हैं. जैसे ही आप खबरों से बाहर हो जाते हो, कोई आपको नहीं पूछता, कोई आपको नहीं जानता. देन केम फ्रेश न्यूज विद द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब. उसकी खबर गायब हो गई. क्या खबर आई? न्यूक्लियर बॉम्ब की खबर आई. डू यू नो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? Just when the people had forgotten everything, came a brief announcement from the president, the trial of the chief, the long-nosed one. और जैसे ही लोग उसके बारे में सब कुछ भूल गए थे, प्रेसिडेंट की तरफ से एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ कि चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वन का ट्रायल होगा. मतलब उनको जो पुलिस है या जो भी है उनसे सवाल जवाब करेंगे. विल टेक प्लेस ऑन March 9th. 9 मार्च को ये होगा.
Experts doctor who came as representative of 48 countries will examine him. 48 देशों से अलग अलग लोगों डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा जो उसकी रबर नोज को चेक करेंगे. All the newspaper of the world will be presented by their accredited correspondent. और सारे ही देश के जो अलग अलग न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो वहाँ के पत्रकार हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे. द प्रोसीडिंग विल बी फिल्म फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी. और इस सारे कार्यक्रम को फिल्माया जाएगा. पीपल मस्ट कीप काम. लोग प्लीज शांत रहें. पीपल आर पीपल, लेकिन लोग तो लोग होते हैं. दे कुड नॉट कीप काम, वो तो चुप रह ही नहीं सकते. दे केम इन लार्ज नंबर इनटू द मेट्रोपोलिस. और वो बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए. दे इन्वेडेड द होटल्स. उन्होंने होटल्स को भर दिया. दे बर्न पब्लिक कन्वेंस. वहां पर आगजनी कर दी, जैसा कि नॉर्मल हम इंडिया में देखते हैं. छोटी सी कोई भी इशू हो जाता है, आगजनी कर देते हैं, बसेस को जला देते हैं, व्हीकल्स को जला देते हैं, घरों में तोड़फोड़ करते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं. दे सेट फायर टू पुलिस स्टेशन. उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. दे डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग. दे वर कम्युनल राइट्स. कोई किसी भी तरीके के नियमों का पालन नहीं करा था. Quite a number of men and women died as martyrs in this fight for the long-nosed one. बहुत से लोग इस जो ये इन्होंने धरना जुलूस या जो भी इन्होंने किया था उसमें बहुत से लोग मारे गए. जनता ने ही किया और नुकसान किसका हुआ? जनता का ही हुआ. जो लोग अपनी कुर्सियों में अंदर अपने ऑफिस में बैठे थे वो आज भी वहीं बैठे हैं. जनता ने ही सारा शोर शराबा शुरू किया. पीपल्स ने शुरू करा. और मरे कौन? पीपल्स. मार्च 9:11 AM. 9 मार्च को सुबह 11 बजे. द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट पैलेस वाज अ वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी. पीपल मस्ट बी डिसिप्लिन. द एग्जामिनेशन हैड बिगन. प्रेसिडेंट प्लेस के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज लोग शांत रहें, नियमों के अंदर रहें. लॉन्ग नोज वन को एग्जामिन किया जा रहा है. The doctor surrounded the long-nosed one in presence of the president and cabinet minister. जो सारे डॉक्टर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट की उपस्थिति में, कैबिनेट मिनिस्टर्स की उपस्थिति में लॉन्ग नोज्ड वन को एग्जामिन करना शुरू किया. वन डॉक्टर ब्लॉक द नोस्ट्रिल ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन. एक डॉक्टर ने उसकी नाक के छेदों को बंद किया. ही इमीडिएटली ओपनड हिज माउथ वाइड. और उसका मुंह खुल गया. किस लिए? क्योंकि नाक बंद कर दी तो मुंह से सांस लेगा. अनदर डॉक्टर टुक अ नीडल एंड पंक्चर्ड द टिप ऑफ हिज नोज. और दूसरे डॉक्टर ने उसकी नोज को पकड़ा और उसकी नोक में सुई चुभा दी. To his amazement, a drop of blood appeared at the tip of nose. और आश्चर्यजनक रूप से उसकी नाक से खून की एक बूंद टपक गई. The doctors gave their unanimous verdict. डॉक्टर्स ने अपनी जो उन्हें बात कहनी थी, मतलब लोगों की अग्रीमेंट से, सारे लोगों की सहमति से अपनी वर्डिक्ट दे दी, अपना बयान दे दिया. द नोज इज नॉट मेड ऑफ रबर. ये नोज रबड़ की बनी हुई नहीं है. इट इज जेन्युइन. ये असली है. वन ऑफ द फीमेल सेक्रेटरी क्रिस द लॉन्ग नोज ऑन द टिप ऑफ द नोज. एक सेक्रेटरी ने उसकी नाक पर किस किया. लॉन्ग लिव कॉमरेड लॉन्ग नोज. कॉमरेड लॉन्ग नोज मतलब लॉन्ग लिव, काफी दिनों तक जिंदा रहे. कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो. लॉन्ग लिव द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन. लॉन्ग नोज्ड वन जीते रहे. लॉन्ग लिव द प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज वन. और लॉन्ग नोज वन की पार्टी के लोग भी जीते रहे. मतलब खुशी से वो बोल रही है. एज दिस शाउटिंग एंड रिवलरी एंडेड. और इस शोर शराबे वाले अंत के साथ द प्रेसिडेंट थॉट ऑफ अनदर गिमिक. प्रेसिडेंट को एक और आइडिया आया. उन्होंने एक और चीज सोची. ही नॉमिनेटेड द लॉन्ग नोज्ड वन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट ने तभी लॉन्ग नोज्ड वन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया. दैट वाज द एंड ऑफ इट ऑल. और सारी चीजें इस तरीके से खत्म हो गई. बट द पार्टीज ऑफ विच द लॉन्ग नोज्ड वन वाज नॉट अ मेंबर फॉर्म्ड अ यूनाइटेड फ्रंट एंड बिगेन टू से द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन. लेकिन जो दूसरी पार्टी थी, जो लॉन्ग नोज्ड वन जिसके मेंबर नहीं थे, उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया. और उन्होंने क्या नारा लगाया? द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन. अब जो ये मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए. लुक एट द वे फॉल्सहुड वाज बीइंग परपेचुएटेड. देखिए कि जो झूठे लोग हैं वो कैसे सारी चीजों को बनाते हैं. वुड देयर नो बी कंफ्यूजन ऑफ थॉट. क्या आपस में हमारे विचारों में कोई समानता नहीं है? वट वुड द पुअर इंटेलेक्चुअल डू. अब बुद्धिजीवी क्या करेंगे? मतलब
इस स्टोरी में बताया गया है कि लोगों की सोच कैसी होती है। जब कोई इंसान ऊपर चढ़ता है तो लोग उसके साथ साथ ऊपर चढ़ते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। जैसे ही वो इंसान थोड़ा सा भी डिमोलिश्ड हुआ, थोड़ा सा भी उसके बारे में कुछ बुरा आया, तो बिना सोचे समझे लोग उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तो हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे पीपल्स होते हैं, वो आँख बंद करके चलते रहते हैं। जैसा ही उनको कुछ न्यूज़ मिलती है, जो न्यूज़पेपर में छप गया, जो टीवी में आ गया, वो उनको सच लगता है। कोई किसी चीज़ को चेक नहीं करता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमने लोगों की सोच के बारे में पढ़ा। वीडियो की हेल्प से चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और ग्लॉसरी को नोटबुक में करेंगे। थैंक यू सो मच।